जब इस दुनिया में इंसानों का वजूद नहीं था, एक ऐसा वक्त जब बस खामोशी और रोशनी थी, रब्बुल आलमीन ने अपने सारे फरिश्तों को अर्श के पास बुलाया। आवाज इतनी माजीन और मोहब्बत से भरी थी कि सारा आसमान ठहर सा गया। फरमाया, मेरे करीब आओ। और फरिश्ते बेहिसाब हाजिर हुए, सब के सब रोशन चेहरे, सब के सब सिरे जाए इबादत। फिर रब ने बताया कि वह जमीन पर एक नुमाइंदा भेजना चाहता है, एक ऐसा खलीफा जिसकी सर्जिश में मेरी मर्जी भी बसी होगी। सुनकर फरिश्तों के दिलों में चिंता की लहर दौड़ी। उन्होंने नरम अंदाज में कहा, है परवरदिगार, वह मखलूक कैसी होगी जो फसाद भी करेगी और खून खराबा भी? हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मगरूर हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत? उनकी आवाज में मासूमियत और वफा का मिला जुला एहसास था। रब्बुल आलमीन ने नरमी से कहा, ए मेरे फरिश्तों, मैं वही जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरा इबादतगार होगा और कौन नाफरमा, यह सब मेरा इल्म है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस ऐलान किया। यह सुनकर फरिश्तों ने अपनी गलत फहमी महसूस की और सच्चाई के आगे सिर झुकाकर तौबा की। उनकी आंखों में लज्जा और इजहारे नजर था। फिर रब ने 4 बड़े फरिश्तों हजरत जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और अजराइल को बुलाया। पहले हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लाके लाना, उसी मिट्टी से मैं अपना खलीफा बनाऊंगा। जिब्रील जमीन पर पहुंचे और मिट्टी उठाने लगे, लेकिन मिट्टी ने गिड़गिड़ाकर रोना शुरू कर दिया। उसकी आहें मानो जमीन की अपनी मां होने की पुकार थीं। मिट्टी बोली, ए जिब्रील, मुझे कहां ले जा रहे हो? जो मुझसे बनाएंगे वे मेरी ही वजह से नाफरमां होंगे, और जो अजाब आएगा उसे मुझे भी सहना होगा। मैं उस सजा की हकदार नहीं। ये दर्द भरी गुजारिश सुनकर जिब्रील लौट आए। हजरत मीकाइल और हजरत इज़राफील भी गए। हर बार वही मर्जियाना दर्द, वही रोती हुई मिट्टी, और हर बार वे खाली हाथ लौटकर रब के दर पर अपनी नाकामी का जिक्र करते। तीनों की आंखों में समाई भ्रांति और अफसोस की दास्तां थी। आखिरकार हजरत अजराइल की बारी आई। जब वे मिट्टी के पास पहुंचे तो मिट्टी ने फिर वही विनती की, मगर अजराइल ने फैसला कर लिया। वह ठहरे हुए इरादे के साथ बोले, मैं तुम्हारी बात पर वापसी नहीं करूंगा। मुझे रब का हुक्म मिला है और मैं उसकी खिलाफ वर्जी न करूंगा। उन्होंने मिट्टी उठाई और उसे अर्श के दरबार में पेश किया। रब ने उनकी वफादारी पर खुश होकर कहा, तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दूंगा, इंसानों की रूह पकड़ने का अमानत। अजराइल ने नम्रता से कहा, यह काम दर्द और नफरत भी लाएगा, लोग मुझ पर इल्जाम करेंगे। रब ने दिल को सुकून दिलाते हुए फरमाया, हर मौत के लिए मैं सबब अलग कर दूंगा, कोई बीमारी से, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से, ताकि तुम्हें बदनाम न किया जाए। अजराइल का दिल मुतमिन हुआ और उन्होंने उस अमानत को कबूल किया। फिर वो मिट्टी मक्का के पास एक पहाड़ी पर रख दी गई। बरसात की बूंदों ने उसे भीगा दिया, धूप ने सुखाया, साल गुजरते गए। रब की कुदरत ने उस मिट्टी से हजरत आदम का जिस्म बनाया, खूबसूरत और कमाल से बना। रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते उस जिस्म को लेकर जन्नत पहुंचे। वह जिस्म बेजान पड़ गया, बिना रूह के, बस खामोश चीज। फरिश्ते आते और आभार से कहते, हाँ, यही होगा हमारा खलीफा। उनमें मुखतरम अजाजील, जो उस वक्त शैतान नहीं बना था, बस उसे ताना मारता और तन्हा मुस्कुराता। उस पर किसी की नजर भी ना टिकी, क्योंकि वह उस जमघट का सरदार था। तब रब ने चारों फरिश्तों को बुलाकर कहा, जाओ और आदम की रूह लेकर आओ। फरिश्ते चले गए और एक कीमती प्याला हीरों और जवाहरात से सजा हुआ रूह से भरकर उस जिस्म के पास लाया गया। जब रूह उस जिस्म में दाखिल हुई तो जैसे अंधेरे में रोशनी जल उठी। आदम के अंग प्रत्यंग में जान आई। वह उठे, बैठकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। रब का चेहरा खुशी से खिल उठा। आदम ने अपनी पहली नेमत के लिए शुक्र अदा करते हुए 2 रकात नमाज अदा की और उसी वक्त उनके लिए एक तख्त सोने और जवाहरात से लेकर लाया गया, जिस पर आदम बैठाए गए। फिर रब ने फरिश्तों से फरमाया,
इन्हें इज्जत दो, सजदा करो। करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। सारा आसमान एक दिल के जैसा मुखनकद्दित था। जब सबने सिर उठाया तो केवल आजाजिल खड़ा रहा। उसके चेहरे पर नफरत और तकब्बुर की परछाई थी। रब ने आजाजिल से पूछा कि उसने हुक्म क्यों नहीं माना। आजाजिल ने गर्व से कहा, आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत उठना है, मिट्टी की गिरना। तो अगर मुझे सजदा करना है तो मिट्टी वाले को मेरा सजदा करना चाहिए। उस लफ्ज में अजीम तकब्बुर का असर था। रब का सख्त गजब उठा और उसी लम्हे आजाजील को जन्नत से निकालकर वह लानत निशानों के साथ इब्लीस बना दिया गया। वह जिसने कभी फरिश्तों की अगुवाई की, अब शैतान बन गया और उसके दिल में नफरत की आग जली। जन्नत से निकाले जाने के वक़्त शैतान रोकर दलील कर बैठा कि मैंने लाखों साल इबादत की, मुझे कुछ दिया जाए। रब ने पूछा कि क्या मांगता है। शैतान ने कहा कि उसे क़यामत तक की जिंदगी दे दी जाए और साथ ही ताकत की वह लोगों के दिलों में उतर सके। रब ने मंजूर कर दिया, पर चेतावनी के साथ, तू जितना छल कर ले, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं उसके गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तू कभी नगा हासिल नहीं कर पाएगा। यह अल्लाह की रहमत और न्याय की मिसाल थी कि छल होगा मगर रहमत भी बनी रहेगी। उसके बाद आदम और हव्वा को जन्नतुल फिरदौस में रखा गया, खुली आजादी के साथ। खूबसूरत नेमतों के बीच भी आदम के दिल में एक खालीपन था, एक अनकही कमी। जिब्रील को भेजा गया तो उसने मुस्कुराकर कहा कि यह कमी मिट जाएगी। फिर एक सुकून भरी सुबह में जिब्रील ने आदम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली। उस हड्डी पर गोश्त और चमड़ा रखकर फूंक मारने पर वह हुस्न और रौनक से भरी एक औरत बन गई, बीबी हव्वा। आदम ने उसे देखा और दिल के दरवाजे खुल गए। वह टूटे हुए खालीपन से ढेर सारी खुशी से भर गया। तफसीरों में बताया गया है कि जहां जमीन पर जितनी औरतों को खूबसूरती मिली, सबसे ज्यादा हुस्न बीबी हव्वा को दिया गया। आदम को जब जिब्रील ने बताया कि यह उनकी जिंदगी की साथी है, तो आदम की आंखों में रोशनी और दिल में शुकूर था। मगर जिब्रील ने नजाकत से कहा कि निकाह से पहले उनसे बढ़कर मिलना वाजिब नहीं, पहले रब के पास दुआ करो। आदम ने इब्तिदा-ए-इश्क से दरूद पढ़कर महर अदा किया और अल्लाह ने इस निकाह को मंजूर किया। निकाह का खास महर क्या रखा गया? अल्लाह ने फरमाया कि आदम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना उनका महर है और आदम ने प्रेम व ईमान के साथ दरूद पढ़कर यह महर पूरा किया। निकाह के बाद जन्नत की सारी नेमतें दोनों के लिए थीं, मगर रब ने सादगी से हिदायत दी, इनाम सब तुम्हारे लिए हैं, पर उस पेड़ के पास मत जाना और उसका फल मत खाना। कहा जाता है कि वह पेड़ गेहूं का पेड़ था। वह इकरार की हिदायत सी थी। आदम और हव्वा खुशी खुशी रहने लगे, मगर दिल में जो कमी थी वह कभी पूरी नहीं हुई। बाहर जन्नत की दीवार के पार शैतान बैठा था। उसका दिल जल रहा था और उसने ठान लिया कि कैसे इन लोगों को बर्बाद करूं। शैतान ने पुरानी वजीफों और आजमों से मदद ली और चालाकी से जन्नत के दहलीज तक पहुंच गया। उसने मोर को धोखा देकर सांप को बहलाकर अपना एक अजनबी मददगार बनाया और आखिरकार वह सांप के मुख के जरिए हव्वा तक पहुंचा। वहां जाकर उसने जोर जोर से रोना शोर मचाया और जैसे ही हव्वा ने पूछा कि क्या हुआ, शैतान ने खबर दी कि जल्द ही उन्हें जमीन पर उतारा जाएगा। यह बात सुनकर हव्वा का दिल पिघल गया। शैतान ने कसम खाई और फिर उसने वो लोभी बात कही, अगर तुम उस मना किए पेड़ का फल खा लो तो तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहोगी। यह बात सुनकर हव्वा का दिल घायल हुआ। असल में यह चाल शैतान की थी, एक मीठा झूठ कि कभी न खोना पड़े। हव्वा धीरे धीरे उस गेहूं के पेड़ के पास गई। उसकी आंखों में संशय और उम्मीद का मिश्रित जल रहा था। उसने एक फल तोड़कर आधा खाया और आधा आदम के लिए लाई। प्यार से बोली, ए आदम, तुम भी इसे खा लो। आदम ने भी बेखबर ए दुनिया वह फल खा लिया। जैसे ही उनके होठों ने वो जाम लिया, जन्नत की नूरानी चादरें उतर गईं, जो रूतबा और खुदा के करम का निशान थीं, और उनकी रूहानी महक भी खो गई। दोनों को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ,
शर्म और पछतावे की आग उनके दिलों में धधक उठी। वह लज्जा और अफसोस जो अक्सर इंसान के होंठों को थाम लेता है, उसी ने उन्हें ढांक लिया। अल्लाह ने फरमाया, इन्हें जन्नत से उतार दो। जिब्राइल और दूसरे फरिश्ते आए और आदम व हव्वा को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया गया।